तुर्की एक तरफ अपने ऑटोमन एम्पायर के सपने को सीरिया में सजा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने अपने प्रॉमिस लैंड के सपने को भी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, जिसके बाद समूचे अरब वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा रणनीति में इजराइल के उस ख्वाब की जिसे साकार करने के लिए इजराइल ने दरअसल अपने अरबी ट्विटर हैंडल से एक ऐसे नक्शे को दुनिया के सामने रखा जो कि इजराइल के प्रॉमिस लैंड का सपना है, यानी वो इलाका जहां पर इजराइल का दावा है कि उसके पूर्वज शासन किया करते थे, जिसे वो अपनी पवित्र भूमि मानता है, जिसे वो अपनी समूची ताकत के जरिए अर्जित करने के लिए बार बार अपने ख्वाब को दुनिया के सामने सजोता रहा है। लेकिन ये ऐसे वक्त पर जारी किया गया है जब तुर्की अपने ऑटोमन एम्पायर के सपने को सीरिया के जमीन पर सजा रहा है, और उसी सीरिया की जमीन पर लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल भी अपने पांव पसार रहा है, जो गोलन हाइट्स से नीचे उतरकर उसके बफर को कब्जा चुका है। और खास तौर पे आप देखिए तो सीरिया की जमीन पर जो युद्धक सामग्री है, जो हथियार है, जिसे दरअसल हम देखें तो लंबे समय से सीरिया की सेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ईरान से हासिल की है, उसे निस्तेनाबूद करते हुए सीरिया को कमजोर करने की कार्रवाई भी इजराइल लगातार जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ आप देखिए गजा में तो इजराइल के हमले जारी हैं। आज भी जिस तरह के स्ट्राइक को अंजाम इजराइल ने दिया है, 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि अभी भी गाजा के पास इजरायली बंधक हैं, जिनको छुड़ाने का अल्टीमेटम तो ट्रंप ने भी दे दिया है। लेकिन ऐसे वक्त पर इजराइल ने दरअसल प्रॉमिस लैंड का नक्शा जारी किया है, जिससे समूचा अरब वर्ल्ड इस वक्त फ्यूम करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे सऊदी की बात करें या कतर की, ईरान की बात करें या फिर इराक की, यहाँ तक कि इजराइल से बेहतर संबंध रखने वाले इस्लामिक वर्ल्ड का एक और शाहकार यानी जॉर्डन भी इस वक्त इस नक्शे से खफा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर प्रॉमिस लैंड के आप नक्शे को देखें तो ये लगभग 3000 साल पुराना इजराइल का वो नक्शा है जिसके जरिए इजराइल दावा कर रहा है कि उसकी सीमाएं दरअसल इराक के साथ साथ सऊदी, कतर, जॉर्डन और साथ ही आप देखिए तो सीरिया को भी अपने में समेटे हुए है। और ऐसे में जाहिर तौर पर नेतन्याहू का ये ख्वाब जो दुनिया के सामने आया है, उससे समूचा इस्लामिक वर्ल्ड भड़का हुआ है, लेकिन इसकी परवाह नेतन्याहू नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आप देखिए तो दरअसल इस नक्शे के जरिए आपको समझ आएगा कि किस तरह से दरअसल इजराइल अपने सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 1.5 साल के दौरान हम देखें तो आपको यह दिखाई देगा कि किस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन के एक बड़े भूभाग को कब्जा किया, जिसे वेस्ट बैंक के तौर पर आप देख सकते हैं। गजा में जब से जंग शुरू हुई, समूचे गजा को रबल में तब्दील कर चुका है इजराइल, और वहां पर भी ये माना जा रहा है कि अपने प्रॉमिस लैंड के ख्वाब को सजाने के लिए पुरजोर तरीके से समूचे गजा पे कब्जा कर लेगा। इतना ही नहीं, अगर आप देखिए तो सीरिया के ज़मीन पर वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। लेबनान के साथ भले ही सीज फायर किया गया हो, लेकिन इस दरमियान एक बफर लेबनान के बॉर्डर पर भी इजराइल ने तैयार किया है। और साथ ही आप देखिए तो उसकी नज़र इराक के साथ साथ जॉर्डन और इजिप्ट पर भी बनी हुई है। सिनाई का इलाका भी कैसे भूल सकते हैं, जिसे दरअसल अपना पवित्र लैंड जो है वो इजराइल मानता है। हालांकि सिनाई के इलाके को आप देखिए तो यहूदी और इस्लामिक लोग भी अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। लेकिन इस ट्वीट के मायने क्या हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है। इस मैप के मायने क्या हैं और क्या है नेतन्याहू का ख्वाब, इससे रूबरू होना आज जरूरी है, क्योंकि ये नक्शा ऐसे ही जारी नहीं किया गया। ये नक्शा ऐसे ही अरब ट्विटर हैंडल से जारी नहीं हुआ, बल्कि इसके ठोस मायने हैं और इसकी एक पुरजोर तैयारी इजराइल करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो अपने विस्तारवाद को हवा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी सीमाओं को फैला रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से वो फैल रहा है और जिस तरह से ट्रंप जो है वो उसको समर्थन देते नजर आ रहे हैं, जो कि अगले 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, उससे साफ दिखाई दे रहा है इजराइल अपने वर्तमान सीमाओं को फैलाते हुए गजा सहित फिलिस्तीन को कब्जा कर सकता है। सीरिया में कदम बढ़ा रहा है, जहां उसे अब सीधे तौर पर तुर्की से टकराना होगा। और अब ईरान से बड़ा थ्रेट अगर कहीं देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड में इजराइल के लिए है कोई तो तुर्की है, और उससे टकराने की तैयारी भी इजराइल ने शुरू कर दी है। जिस तरह से हथियारों के प्रोक्योरमेंट को लेकर नेतन्याहू हरी झंडी देते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तैयारी इजराइल कर रहा है, तो जाहिर तौर पे जो अगली जंग दरअसल इस प्रॉमिस लैंड के तले हो सकती है, उसकी जमीन सीरिया होगी, जहां पर तुर्की और इजराइल आमने सामने होंगे। लेकिन इस नक्शे पर जरा प्रतिक्रियाएं किस तरह से आई है उसे हम देख लेते हैं।
सऊदी अरब कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बताया जा रहा है, ये विस्तारवाद की हद है। और इस तरह से इजराइल ने दरअसल ये ट्वीट करके बता दिया है कि वो किस तरह से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानता, बल्कि वो समूची दुनिया को भड़का रहा है, वो इस्लामिक वर्ल्ड को भड़का रहा है और अपने कब्जे को मजबूत करने के लिए इस तरह के नक्शे को जारी कर रहा है। वहीं जॉर्डन जो है उसने भी इजराइल के इस ट्वीट को, इस मैप को विस्तारवादी योजना का ही परिणाम बताया है। अरब लीग ने भी दरअसल इसे भड़काऊ कहा। तो साथ ही आप देखिए कतर और यूएई ने भी इसको पूरी तरह से नकारते हुए इजराइल पर निशाना साधा है। लेकिन क्या है वो प्रॉमिस लैंड, ये जरा आपके लिए समझना जरूरी है। क्या है वो इजराइल का ख्वाब जिसके चलते एक बार फिर से इजराइल चाहता है कि वो अपनी खोई हुई उस जमीन को हासिल करे जिसे वो पवित्र भूमि बताता है। दरअसल पवित्र भूमि यानी प्रॉमिस लैंड इजराइल का वो सपना है जिसे साकार करते हुए वो अपने धर्म और अपने विस्तारवाद को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रवृत्ति खोई हुई साख को, इतिहास में जो उसने खोया है, उसे हासिल करना चाहता है। तो जरा समझिए ये प्रॉमिस लैंड है क्या। दरअसल 19वीं सदी में ही देखें हम तो थियोडोर हर्जेल ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो दरअसल यहूदीवाद का था और उस कॉन्सेप्ट में भी प्रॉमिस लैंड की बात कही गई थी। उस कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो नक्शे के तहत आपको दिखाई देगा कि नील नदी से लेकर यानी इजिप्ट के नील नदी से लेकर और यूफ्रेटस तक और मदीना से लेकर लेबनान तक की जो सीमा है वो किसी और की नहीं बल्कि इजराइल की है, जिसे उसने खोया था और अब उसे हासिल करने की वो तैयारी में जुटा हुआ है। इस सीमा के अंदर आने वाले देश हैं मिस्र, लेबनान, सऊदी, जॉर्डन और पूरा का पूरा आप फिलिस्तीन इसमें शामिल कर सकते हैं। और माउंट सिनाई का वो इलाका तो है ही जिसे दरअसल अपने प्रॉमिस लैंड में सर्वोपरि तवज्जो देता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। अगर आप इतिहास के नज़रिए से देखिए या अगर आप दरअसल माइथोलॉजी के नज़रिए से भी देखिए तो आपको इजराइल का वो इतिहास भी जानना जरूरी है जो कि दरअसल इजराइल पुनः हासिल करना चाहता है। वो इजराइल का ख्वाब भी है। दरअसल 3000 साल पहले जो पूरा का पूरा इजराइल आपको दुनिया के मैप पर दिखाई देता है, वो मैप ही इस वक्त प्रॉमिस लैंड के तौर पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे ट्वीट किया गया है। इसमें जिन राजाओं ने शासन किया इस दौर में उसे भी जरा आप जान लीजिए। तो 40 वर्षों तक जो शासन हम देखें लगभग 1050 से 1010 ईसा पूर्व किसी ने किया तो वो थे राजा शाऊल। उसके बाद राजा डेविड आए, उन्होंने भी लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, यानी उनका शासनकाल भी हम देखें तो 1010 से 970 ईसा पूर्व दिखाई देता है। उसके बाद सोलोमन का शासन इस भूभाग पर हुआ जो 970 से 931 ईसा पूर्व रहे। और उसके बाद आप देखिए तो कई राजा इस शासनकाल में आगे बढ़ते रहे और तकरीबन 120 साल का ये शासन आपको जो दिखाई दे रहा है वो इसी प्रॉमिस लैंड पर हुआ जिसे अपनी सबसे पवित्र भूमि इजराइल मानता है, जिसे वो अपने धर्म, अर्थव्यवस्था, अपने विस्तार और अपने अतीत को सजो कर रखना चाहता है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ये संभव है तब जबकि ये जो समूची प्रॉमिस लैंड की भूमि है वो आज की तारीख में एग्जिस्ट करने वाले कई देशों के रूप में दिखाई दे रही है। चाहे आप जॉर्डन के रूप में देखिए, इजिप्ट के रूप में देखिए, आप सीरिया के रूप में देखिए, आप इराक के रूप में देखिए, ये तमाम ऐसे भूभाग हैं जो कि इस वक्त अपने दावे में इजराइल शुमार कर रहा है। लेकिन इसे हासिल करना क्या आसान होगा? ये आसान भले ही ना हो, लेकिन इजराइल की सोची समझी रणनीति का हिस्सा जरूर है जिसमें इजराइल अपने विस्तारवाद पर मुहर लगवाना चाहता है और दरअसल ये बताना चाहता है कि उसकी भूभाग, उसकी ज़मीन, उसका प्रॉमिस लैंड तो इतना बड़ा है, लेकिन फिलहाल जो वो कब्जा कर रहा है उस पर कोई सवाल न खड़ा करे। यानी अगला कब्जा गाजा पे दिखाई दे रहा है और जाहिर तौर पर अगला कब्जा सीरिया के कई हिस्सों पर दिखाई दे रहा है, जिसे जस्टिफाई करने की कोशिश इस ट्वीट के मद्देनज़र समझी जा सकती है। तो पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका परिणाम क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।